हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम मेहंदी आर्ट के लिए 5 ऐसी स्किल लेकर के आए हैं जो आपको एक परफेक्ट आर्टिस्ट बना देगा। आइए देखते हैं कि हम लोग मेहंदी हम लोग लगाते हैं। देखिए फ़िलहाल मैं तो इसी गंदे कोन से मेहंदी लगाती हूँ। मेरे पास और कोई मेहंदी कोन नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस गंदी कोन से ही मेहंदी लगाया जाए। तो मैं इसी मेहंदी कोन से मेहंदी लगा रही हूँ। सॉरी दोस्तों, अगर कोई भी गलती हो जाए तो आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। हम लोग मेहंदी में क्या गलती करते हैं दोस्तों, आइए जानते हैं। मेहंदी में हम लोग पहली गलती ये कर देते हैं कि हम मेहंदी लगाते तो हैं, जब भी हमें कोई लाइनिंग बनानी होती है तो हम उसको उसमें पेपर में बार बार मेहंदी को ऐसे ऐसे टच करके उसको गड़ाते हुए तब एकदम सीधी लाइनिंग बनाने का प्रयास करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। ऐसा करेंगे आप लोग तो आपकी मेहंदी अच्छी नहीं बनेगी, मेहंदी साफ़ नहीं दिखेगी, बहुत सारी गंदी मेहंदी दिखेगी। और दूसरी गलती हम लोग ये कर देते हैं दोस्तों कि जब भी मेहंदी को हम लेके बैठते हैं लगाने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, मेहंदी का हमको कोई लाइन बनाना होगा, जैसे मान लीजिए इस लाइन को हम बना रहे हैं, तो हम ऐसे बना लिए, थोड़ी सी इस लाइन को खींचे। अब इस लाइन को हम खींच रहे हैं, जबकि हमको ये लाइन पूरी यहाँ तक खींच के लेके जाना है, लेकिन नहीं, हमने अपनी पेंसिल यानी कि मेहंदी के कोन को उठा लिया। फिर ऐसे फिर हमने किया। और जब भी दोस्तों देखिए, हम जहाँ जहाँ मेहंदी के कोन को उठा रहे हैं, वहाँ वहाँ से देखिए हमारी मेहंदी की कैसी लाइनिंग दिखने वाली है। ये देखिए, बार बार हमने जहाँ जहाँ से मेहंदी के कोन को उठाया है उस जगह पे एक हल्की सी डॉटनेस आ गई है। देखिए वीडियो में परफेक्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए दूसरी गलती, अब हम लोग को मेहंदी जबकि लगाना कैसे, देखिए हल्का सा पेपर के ऊपर से मेहंदी के कोन को उठाते हुए और हल्के हाथों से मेहंदी के कोन को दबाते हुए सीधे लाइन को लेके जाना है, पेंसिल को उठाना नहीं है। हालांकि मेहंदी मेरी कट रही है, ये देखिए, हल्के हाथों से इसको दबाते हुए लेके जाएंगे। दोस्तों जहाँ जहाँ हमने पेंसिल को नहीं उठाया यानी कि मेहंदी के कोन को नहीं उठाया, हमारी लाइनिंग कितनी परफेक्ट बन रही है। लेकिन जैसे हम मेहंदी के कोन को उठा लेते हैं, फिर से उसी लाइन को हम बनाने का प्रयास करते हैं, तो देखिए हल्की सी डॉटनेस या मेहंदी की लाइनिंग में थोड़ी सी मोटाई आ जाएगी। ये देखिए परफेक्ट लाइन नहीं बन पाई है, क्योंकि मैंने भी पेंसिल को उसी तरीके से उठाया, जैसी गलती आप लोग हमेशा करते रहते हैं। उसी तरीके से मैंने भी मेहंदी कोन को उठाया, बार बार उठाया और फिर उसको उसी लाइन को पूरा करने के लिए रखा। और दोस्तों हम लोगों की जो तीसरी गलती हम लोग ये करते हैं कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ करके हमेशा बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं। बड़ी चीज़ों के पीछे भागने से हम लोग छोटी छोटी जो चीज़ें छोड़ रहे हैं, हम लोग ये नहीं गौर कर पा रहे हैं कि जो ये छोटी चीज़ें हैं यही तो हमको लेकर के आगे जाने वाली हैं। लेकिन फिर भी हम लोग वही गलती करते हैं दोस्तों। क्यों करते हैं? अगर मनन इसमें नहीं लगाएँगे तो हम इस चीज़ को आपको ना सिखा पाएँगे, ना आप कभी सीख पाएँगे। और दोस्तों ये जो हमारी चौथी गलती है, उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी मेहंदी जो नए मेहंदी आर्टिस्ट हैं, जिन्हें मेहंदी सीखने का बहुत शौक होता है, वो लोग अगर आज बैठे हैं मेहंदी लगाने के लिए, तो दूसरे दिन गैप कर जाएँगे। दूसरे दिन उनको मेहंदी लगानी ही नहीं है, फिर वो कल पे टाल देते हैं। कोई भी काम होगा कल पे टाल देंगे कि हम कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। दोस्तों ये चीज़ करने से होता क्या है ना कि हम लोग अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। हम लोगों को इस चीज़ का मतलब आभास भी नहीं होता है कि कोई हर व्यक्ति जो है, हर हमारे साथ जो चलने वाला व्यक्ति होता है, वो रोज़ 10 कदम आगे निकल रहा है। हर मिनट पे, हर सेकंड पे वो हमसे आगे बढ़ रहा है। इस तरह से तो हम पीछे ही रह जाएँगे ना दोस्तों, अगर ऐसा ही किया जाएगा तो। एक कबीर दास की हमारे यहाँ दोहा पढ़ा जाता है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगी कब। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग सही मत होने दीजिए। काम को अपने प्रेम से करते रहिए और हर रोज़ करिए, प्रैक्टिस के साथ करिए। जितना ही आप मेहंदी का कोन चलाएँगे पेपर पे, उतनी ही ज़्यादा परफेक्ट मेहंदी आप लोगों की बनने वाली है। और दोस्तों बहुत
फाइनली दोस्तों मेरी मेहंदी डिज़ाइन बन के तैयार हो गई है। देखिए, देखने में कितनी प्यारी लग रही है, जबकि मैंने इसी गंदे मेहंदी कोन से मेहंदी को आर्ट किया हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है मेरी मेहंदी। दोस्तों, मैं जाते-जाते एक बात ज़रूर बताऊँगी आप लोगों को, ख़ासकर तो उन लोगों के लिए मैं ये बात बता रही हूँ, जिन्हें 20 से 22% या 25%, 30% मेहंदी लगानी आती है। मैं उन्हें एक बात ये कहना चाहूँगी कि वो अपने गाँव में ही रह कर के, अपने शहर में ही रह कर के अपनी कमाई कर सकते हैं। गाँव वालों के लिए तो बहुत आसान होगा शायद, लेकिन शहर वालों के लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें तो आप थोड़ी बहुत अर्निंग तो कर ही सकते हैं। तो गाँव वालों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे शादी-विवाह होता है, साइडर मेहंदी वाले होते हैं, जो दुल्हन को छोड़ कर के साइडर मेहंदी वाले होते हैं। बहुत सारे लोग मेहंदी लगवाने के इच्छुक होते हैं, उन लोगों के लिए आप लोग उन लोगों को ऑफ़र करिए कि हम मेहंदी लगा देते हैं, इतना मतलब इस तरीके से हमको मेहंदी लगाना आता है। तो उनसे आप ज़्यादा पैसे अर्न करने की कोशिश मत करिए। बहुत थोड़े पैसे अर्न करने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए आप बोल दीजिए कि हम एक हाथ में लगाने के लिए ₹50 या ₹100 लेंगे। तो ऐसे करने से दोस्तों आपको 1 लोग नहीं पूछेंगे, 2 लोग नहीं पूछेंगे, लेकिन कभी न कभी कोई न कोई तो पूछेगा ही। मेहंदी लगवाने के लोग आजकल शादियों में बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं मेहंदी लगवाने के। तो दोस्तों जब आपको मेहंदी इतनी आती ही है, आपको थोड़ी-सी नॉर्मल डिज़ाइन आती है जिस तरीके से मैंने लगाई है, तो इन सारी डिज़ाइनों को बनाने के लिए दोस्तों आप उनको ऑफ़र करिए कि मैं मेहंदी लगा लेती हूँ, आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं इतने में आपको मेहंदी लगा दूँगी। या ब्राइडल मेहंदी गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूनिक मेहंदी नहीं लगवाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ एंड मेहंदी नहीं लगवाते हैं कि मुझे बहुत अच्छी-अच्छी डिज़ाइन चाहिए। बहुत सारे लोग नॉर्मल मेहंदी भी लगवा लेते हैं, तो आप उनको भी ऑफ़र करिए कि मैं आपके हाथ में लगा दे रही हूँ और उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश मत करिए आप। शुरुआती दौर में आप उनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश मत करिए, बल्कि आप एक काम करिए कि उनसे आप बोल दीजिए कि आप हमको एक हाथ में लगाने के लिए ₹200 दीजिए। ब्राइडल मेहंदी वालों को, जो ब्राइडल होती हैं, दुल्हन होती हैं, उनको बोलिए कि एक हाथ में मेहंदी लगाने के लिए ₹200 दीजिए। आप दोस्तों धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके ऐसे मेहंदी लगाना सीख भी जाएँगे, आपका हाथ भी साफ़ हो जाएगा और सबसे बड़ी बात आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। जब अर्निंग शुरू हो जाएगी दोस्तों, तो आज नहीं कल आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट बताएगा। जब आप मेहंदी अच्छे से लगाना सीख जाइए, तो आगे चल कर के अपना जो मतलब पैसा है उसको आप बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ा दीजिए पैसा कि हम अब इतने में मेहंदी नहीं लगाते हैं, अब हमको इतना पैसा चाहिए, आप दोगे तभी मेहंदी लगाएँगे। तो इस तरीके से आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक बात को आप बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा कि आपको कोई न कोई स्किल ज़रूरी है। पैसे कमाने के लिए, इस दुनिया में पैसे कमाने के लिए कोई न कोई स्किल आप सीखिए। छोटी हो या बड़ी हो, किसी भी प्रकार की स्किल आप सीखिए। ख़ास करके वो लोग जो घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो आप घर बैठे ही कुछ ऐसा काम करिए, कोई ऐसी स्किल सीख लीजिए जिससे आप अर्निंग कर सकें। आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।